दोस्तों क्या हो जब ये दोनों लड़की एक ऊंचे टावर पर फंस जाती है जहां से उतरने का कोई रास्ता नहीं था। ये दोनों लड़की उस टावर पर जिंदा रहने के लिए सारी हदें पार कर देती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों लड़की आखिर इस खतरनाक टावर से कैसे उतरेंगी या फिर यहीं पर मर जाएंगी। कहानी की शुरुआत में हम बेकी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड डेन के साथ एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ रही थी। उनके साथ उनकी फ्रेंड हंटर भी मौजूद थी। वह यहाँ पर मौज मस्ती करने आए थे। तभी डेन को एक खाली जगह दिखाई देती है। वह जैसे उसमें अपना हाथ रखता है ताकि वह उसे पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़े, तभी उसमें से एक पक्षी निकलता है जिससे डेन डर जाता है और उस वजह से उसका हाथ छूट जाता है। अब डेन नीचे गिरने वाला था कि वह बंधी हुई रस्सी से लटक जाता है। अब जैसे बेकी और हंटर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी अचानक से रस्सी टूट जाती है और डेन नीचे गिरकर मर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मजाक ही मजाक में बेकी के पति डेन की जान चली गई थी, जिस वजह से बेकी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। अब धीरे धीरे 1 साल बीत चुके थे। बेकी अभी तक अपने हस्बैंड के सदमे को भूल नहीं पाई थी। वह बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी। इसी बीच उसके फादर आते हैं। वह उसे बहुत समझाते हैं। वह कहते हैं कि अब तुम्हें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, बट बेकी उनकी बात को नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब बेकी की जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। उसने ठान लिया था कि आज वह सुसाइड करेगी, जिसके लिए वह ढेर सारी दवा निकालती है और खाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसकी पुरानी फ्रेंड हंटर का कॉल आता है। दरअसल दोस्तों हंटर को बेकी के फादर ने ही बोला था कि वह उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करे। अब हंटर बेकी के पास आती है और उससे कहती है कि बहुत समय बीत चुके हैं, तुम्हें ऐसे नहीं रहना है, अब तुम खुल कर जियो। हंटर बेकी को एक 20,000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ने को बोलती है ताकि वह वहां पर जाए तो बेकी का मन हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों बेकी तो मानने को तैयार नहीं थी, बट हंटर बहुत ज्यादा फोर्स करती है, जिस वजह से बेकी सब कुछ भूलकर उस ऊंचे टावर पर चढ़ने को तैयार हो जाती है। अब अगली सुबह दोनों तैयार होकर क्लाइंबिंग के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि वह रास्ते में जा रहे थे तभी बेकी हंटर का फोन लेकर उसमें कुछ पुरानी चीजें देख रही थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश थी। हालांकि इसी बीच उनका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से एक खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। बेकी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब वहाँ से निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में उस ऊंचे टावर के पास पहुँच चुके थे जिसकी हाइट थी 20,000 फीट। बेकी और हंटर जैसे ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर गेट के पास जाते हैं तो वह देखते हैं कि ताला लगा हुआ था और तो और बोर्ड पर वार्निंग लिखी हुई थी कि कोई अंदर ना जाए। फिर भी वह उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। वह चलते चलते एक मरे हुए जानवर को देखते हैं जिसे एक बड़ा सा गिद्ध खा रहा होता है। हंटर अपना फोन निकालती है और तुरंत उसका वीडियो बनाने लगती है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है, जिससे उसे बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं। उसके बाद वो फाइनल टावर तक पहुंच चुके थे। बेकी ऊपर की तरफ देखती है। वह ऊंचे टावर को देखकर घबराने लगती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड हंटर उसे समझाती है और ऊपर चढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। दोनों सेफ्टी वायर लगाकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि उस टावर की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि टावर बहुत पुराना था, जिस वजह से उस पर जंग लग चुका था और उसके नट बोल्ट ढीले पड़ गए थे। बट हंटर और बेकी तो अपने मस्त थे। वह बिना सोचे समझे लगातार ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। हंटर आगे थी, वहीं बेकी उसके पीछे पीछे आ रही थी। टावर पूरी तरह से हिल रहा था, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते। तभी बेकी जैसे एक रॉड को पकड़ती है ना, वह पकड़ते ही टूट जाता है, जिस वजह से बेकी गिरने वाली थी बट जाती है। अब बेकी डर चुकी थी, लेकिन तभी हंटर उसे एक बार फिर मोटिवेट करती है और उसे आगे की तरफ बढ़ने को बोलती है। बेकी हिम्मत जुटाकर एक बार फिर ऊपर चढ़ती है। उसके बाद वह धीरे धीरे बहुत ऊपर तक चढ़ चुके थे, जहाँ से नीचे की तरफ हर चीज छोटी दिखाई देती है। हम देखते हैं कि वह अंदर की सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, अब उन्हें बाहर की सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। वह दोनों एक जगह रुककर पानी पीते हैं और फिर उससे आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बेकी हंटर को मना कर रही थी कि अब बहुत हो गया, वह नीचे चलते हैं, बट हंटर नहीं मानती। वह और ऊपर जाने लगती है। तभी उन्हें एक डिश को पार करना था। अब वह जैसे तैसे उसे भी पार कर लेते, बट यहाँ पर हंटर बहुत बड़ी बेवकूफी करती है। वह बेकी को डराने के लिए सीढ़ियों को हिलाने लगती है, जिस वजह से उसके नट बोल्ट निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि सीढ़ी में एक नट बोल्ट लगा हुआ था। अब बेकी और हंटर बड़ी मुश्किल से टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं, बट उनके चढ़ने से सीढ़ी में जो आखिरी नट बोल्ट लगा हुआ था ना, वह भी नीचे गिर जाता है। हालांकि वह इस चीज से बेखबर थे। हंटर ऊंचे टावर पर पहुंचकर बहुत खुश थी। वहीं बेकी भी खूब एंजॉय कर रही थी। वहीं हंटर अभी वीडियो बना रही थी। वह ऊंचे टावर का अच्छा व्यू लेने के लिए अपने बैग से ड्रोन कैमरा निकालती है। वह ड्रोन को ऊपर उड़ाकर बेकी के हाथ में रिमोट पकड़ा देती है और खुद टावर को एक हाथ से पकड़कर लटक जाती है। बेकी उसे बार बार मना कर रही थी कि वह ऐसा ना करे, बट हंटर कहाँ रुकने वाली। उसे मानो ये सब करने में मजा आ रहा था। अब हंटर फिर से ऊपर चढ़ती है। ये स्टंट बेकी को करने को बोलती है। बेकी को बहुत डर लग रहा था, बट
बट हंटर उसे समझाती है कि यही मौका है जिससे वह अपने डर को भगा सकती है और खुल के जी सकती है। तो बेकी हंटर की बात मानकर उसका एक हाथ पकड़कर लटक जाती है। अब हंटर अपनी सेल्फी लेने लगती है। सेल्फी लेने के बाद बेकी ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद बेकी अपनी बैग से डेन की अस्थियां निकालती है, वह वहीं पर विसर्जित करती है और डेन को याद करके रोने लगती है। हम देखते हैं कि दोनों डेन को याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। उसके बाद वह फैसला लेती है कि नीचे जाएंगी। अब वह सेफ्टी रोप को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और नीचे उतरने लगते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले बेकी नीचे उतर रही थी, लेकिन जैसे ही वह अपना पहला कदम रखती है ना, सीढ़ी ऊपर से टूट जाती है, जिस वजह से बेकी नीचे लटक जाती है। अब वह यहाँ पर मरते मरते बचती है, बट किसी तरह हंटर उसे रोप के सहारे ऊपर की तरफ खींचती है। अब बेकी एक बार फिर से ऊंचे टावर पर आ चुकी थी। बेकी काफी ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि वह मरते मरते बची थी, लेकिन तभी वह जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन ये हंसी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि वह जैसे नीचे देखती है ना, उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि टावर की सीढ़ी नीचे गिर चुकी थी। अब वह परेशान हो जाती है क्योंकि वहां से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। अब वह मदद मांगने के लिए अपना अपना फोन निकालती है, बट पता चलता है कि फोन में नेटवर्क नहीं था क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा थी, इस वजह से नेटवर्क मिलना आसान नहीं था। अब वह और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहीं पर एक इमरजेंसी बॉक्स दिखाई देता है। अब वह उस बॉक्स को खोलते हैं जिसमें एक फ्लेयर गन और दूरबीन थी। वह उनका बैग नीचे डिस्क पर फंसा हुआ था जिसमें पानी था। बेकी को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। अब वह हंटर को बहुत डांटती है क्योंकि उसकी वजह से वह यहाँ पर फंसे थे। हंटर उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो क्योंकि सीढ़ी गिरने की आवाज को कोई जरूर सुना होगा, जिस वजह से उसने मदद के लिए इन्फॉर्म किया होगा, इसलिए हमें थोड़ा तो इंतजार करना होगा। तभी हंटर देखते कि नीचे गिरने की वजह से बेकी के पैर में चोट लगी है और वहाँ से ब्लड निकल रहा था, जिस वजह से हंटर अपनी टी शर्ट निकालकर उसके पैर को बांध देती है। अब थोड़ा रिलैक्स होते हैं और इंतजार करने लगते हैं। बेकी हंटर से कहती है कि वह ये ब्लॉक क्यों करती है, तो हंटर इसकी वजह डेन को बताती है। वह कहती है कि उसने डेन की वजह से ही ब्लॉक करना शुरू किया था। अब हंटर अपना पोस्ट देख रही थी, तभी उसे एक आइडिया आता है। वह सोचती है कि क्यों ना एक पोस्ट में हेल्प लिखकर सेंड करें और फोन को रस्सी की मदद से नीचे भेजे, जिससे नेटवर्क आ जाएगा और मैसेज सेंड हो जाएगा। अब हंटर फोन में हेल्प वाला पोस्ट करती है और उसे सेंड करके फोन को रस्सी में बांधकर नीचे लटकाती है, बट रस्सी छोटी थी जिस वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब हंटर थोड़ा और नीचे जाती है, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना फोन खींच लेती है। उसके बाद बेकी हंटर से कहती है कि क्यों ना हम फोन को किसी तरह नीचे फेंके, जिससे वहाँ नेटवर्क होगा और मैसेज भी सेंड हो जाएगा। हंटर को बेकी का प्लान सही लगता है। वह अपना जूता निकालती है और उसमें फोन डाल देती है। फोन नीचे गिरकर टूट ना जाए, इसलिए वह कुछ पहने हुए कपड़े भी उतार कर उसमें डाल देती है। अब हंटर फोन को नीचे गिराती है। हम देखते हैं कि फोन तो नीचे गिर चुका था, बट उन्हें दिखाई नहीं देता। वह दूरबीन की मदद से देखने की कोशिश करती है, फिर भी फोन दिखाई नहीं देता। अब वह कंफ्यूज थे कि हो सकता है कि फोन टूट गया हो। बेकी हंटर के पैर पर नोटिस करती है जहाँ पर एक टैटू बना होता है। बेकी देखते ही समझ जाती है कि ये टैटू उसका हस्बैंड डेन को पसंद था। अब बेकी को कुछ डाउट होता है, बट वह कुछ नहीं बोलती। इतने में उन्हें नीचे की तरफ एक शख्स दिखाई देता है जो अपने कुत्ते के साथ वहाँ फोन पर बात कर रहा होता है। वहीं ऊपर बेकी और हंटर जोर जोर से उसे आवाज लगा रहे थे, बट वह शख्स फोन में इतना बिजी था कि उनकी आवाज नहीं सुनता। तभी हंटर अपना जूता निकाल कर नीचे फेंकती है ताकि वह उनकी आवाज को सुने, बट वह आदमी जूता तो देखता है, बट वह उसे देखकर इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर बेकी फ्लेयर गन चलाने वाली थी, बट हंटर उसे रोकती है और कहती है कि दिन की वजह से उसे फ्लेयर गन नहीं दिखाई देगी, इसलिए उन्हें ये रात को यूज करना होगा। तभी वहाँ पर वही एक गाड़ी को भी देखते हैं जिसमें एक शख्स था। अब वह सोचते हैं कि अंधेरा होते ही उस आदमी की तरफ फ्लेयर गन चलाएंगे, जिससे उनको मदद मिल सकती है। अब वह अंधेरा होने का इंतजार करने लगते हैं। उसके बाद जब अंधेरा होता है तो वह फ्लेयर गन चला देती है, जिस वजह से गाड़ी के पास बैठे दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। अब अपना गाड़ी में बैठते हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वहीं बेकी और हंटर ये देखकर बहुत खुश थी। उन्हें यकीन था कि वह उन्हें बचाने आ रहे हैं, बट वह दोनों उनके गाड़ी के पास आ जाते हैं और उनकी गाड़ी चुरा कर भागने लगते हैं। ये देखकर दोनों का हौसला टूट चुका था। वह काफी ज्यादा निराश थी क्योंकि उनके पास यही एकमात्र उम्मीद थी, बट वह भी नाकाम रही। अब थकावट की वजह से उनको नींद आ रही थी। वह उस टावर पर सो भी नहीं सकती थी क्योंकि सोने की वजह से वह नींद में नीचे भी गिर सकती थी। इस वजह से वह बात करना ही ठीक समझती है। तभी बातों ही बातों में बेकी उसके टैटू के बारे में पूछती है, जिस वजह से हंटर उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वह कहती है कि तुमसे पहले मैं उससे प्यार करती थी, बट जब तुम्हारी शादी हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये गलत है, इसलिए मैं सब कुछ भूल गई। अब बेकी को ये जानकर बहुत बुरा लगता है। वह
सोच रही थी कि जिस आदमी की वजह से वह मरने जा रही थी वह आदमी उससे चीट कर रहा था। उसके बाद रात बीत जाती है। अब सुबह होते ही उन्हें बहुत ज्यादा भूख प्यास लगी थी क्योंकि 24 घंटे बीत चुकी थी। पर दिक्कत ये थी कि खाना पीने का सामान उनके बैग में था जो इस समय डिस्क पर फंसा हुआ था। अब हंटर डिसाइड करती है कि वह नीचे जाकर बैग लाएगी। वेल अब हंटर सेफ्टी रोप से लटक कर नीचे जाने की कोशिश करती है। वह बैग के करीब पहुंचने वाली थी बट रस्सी छोटी पड़ जाती है जिससे हंटर रोप को खोलकर डिस्क पर कूद जाती है। फाइनली अब हंटर बैग तक पहुंच चुकी थी। वह उसके अंदर से पानी निकालती है और पीने लगती है। उसके बाद वह बैग को रस्सी में बांध देती है और खुद उस रस्सी को कूद कर पकड़ लेती है और पकड़कर ऊपर चलने लगती है। अब बेकी उसे ऊपर की तरफ खींच रही थी। हम देखते हैं कि हंटर ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि तभी बेकी के हाथ से रस्सी फिसल जाती है जिस वजह से हंटर नीचे गिर जाती है। वहीं बेकी की हालत खराब हो जाती है। वह डरते हुए नीचे की तरफ देखती है। तभी वह देखते कि हंटर रस्सी पकड़कर लटकी हुई थी। अब बेकी को थोड़ी सी राहत मिलती है। हंटर के हाथ में चोट लग चुकी थी जिस वजह से वह रस्सी को बड़ी मुश्किल से पकड़ती है। वहीं बेकी एक बार फिर से रस्सी खींचती और इस बार वह बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींच लेती है। अब बेकी सबसे पहले पानी पीती है। उसके बाद वह एक कागज पर हेल्प लिखकर ड्रोन के सहारे उड़ा देती है। वह उस ड्रोन को पास के होटल के पास भेजना चाहती थी। ड्रोन थोड़ी दूर जाने के बाद बैटरी खत्म हो जाती है जिससे बेकी उसे फिर से अपने पास ले लेती है। अब दोनों काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वह हर संभव प्रयास करते हैं बट हर बार फेल हो चुके थे। अब रात होती है तभी बेकी को एक सपना आता है। वह देखते कि हंटर नीचे गिर चुकी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी और वहीं पर एक गिद्ध उसके शरीर को खा रहा था। इस भयानक सपने की वजह से बेकी की नींद खुलती है। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तभी वह देखती कि हंटर तो उसके सामने बैठी थी। ये देखकर बेकी को थोड़ी राहत मिलती। अब अगली सुबह को बेकी को एक प्लान सूझता है। वह हंटर से कहते कि उन्हें टावर के ऊपर लगी लाइट तक पहुंचना होगा क्योंकि वहां पर ड्रोन को वह चार्ज कर सकते हैं। तो जैसा कि लाइट टावर के एकदम ऊपरी हिस्से पर थी जहां पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हंटर के हाथ में चोट लगी थी। इस वजह से बेकी उस टावर पर चढ़ने की कोशिश करती है। वह ड्रोन लेकर ऊपर चढ़ती है। उसके बाद बड़ी ही मुश्किल से वहां पर पहुंच जाती है। अब बेकी बल्ब निकालकर चार्जर लगाती है बट चार्जर ढीला था जिस वजह से उसे वहीं पर लटक कर पकड़ना था। अब बेकी को और ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उस टावर को पकड़कर लटके रहना कोई आसान काम तो नहीं था। बेकी की हालत खराब थी। तभी इतने में उसके ऊपर गिद्ध अटैक कर देता है। बेकी बहुत ज्यादा डर जाती है। वह किसी तरह उसे हाथ से भगाती है। अब काफी देर हो चुकी थी जिस वजह से बैटरी चार्ज हो जाती है। अब बेकी बैटरी चार्ज करके नीचे उतरती है। वह एक बार फिर से ड्रोन में नोट लगाते हैं और उसे उड़ा देती है। अब उनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी। वह ये सोच रहे थे कि अब वह ड्रोन को होटल तक पहुंचा देंगे जिससे उनको मदद मिल सकती है। पर दोस्तों जैसे ड्रोन होटल के करीब पहुंचने वाला था ना तभी ड्रोन को एक ट्रक टक्कर मार देता है जिस वजह से वह वहीं रोड पर गिर जाता है। अब ये देखकर बेकी और हंटर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। उनकी ये मेहनत भी बेकार हो जाती है। वह एकदम टूट चुके थे। बेकी की हालत खराब थी क्योंकि वह 2 दिनों से खाना नहीं खाई थी और तो और पूरी तरह घायल थी। बेकी टावर पर सोना चाहती थी बट हंटर उसे हिम्मत देती है कि वह टावर पर ना सोए। अब बेकी एक बार फिर से दूसरा फोन नीचे फेंकना चाहती थी इसलिए हंटर से उसका जूता मांगती है बट हंटर कहती है कि उसका जूता लेने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। ये सुनकर बेकी शॉक थी। तभी यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, जब बेकी हंटर को ऊपर खींच रही थी ना तभी बेकी के हाथ से रस्सी फिसल जाती और उसी समय हंटर की मौत हो चुकी थी। वह डिस्क पर मरी पड़ी थी। बेकी तो उस वक्त सिर्फ बैग को ऊपर खींची थी बट हेलुसिनेशन की वजह से उसे उसकी दोस्त हंटर भी दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों अब क्लियर हो चुका था कि पिछले कुछ घंटों से बेकी जो भी कुछ कर रही थी ना वह अकेले कर रही थी बट वह हंटर को इमेजिन कर रही थी जैसे कि वह उसके साथ है। वेल जो भी हो, अब बेकी हंटर को नीचे डिस्क पर देखकर बहुत रोती है। मानो उसकी अब उम्मीद खत्म हो चुकी थी क्योंकि हंटर ही उसे मोटिवेट कर रही थी बट अब बेकी अकेली थी। उसके बाद वह रात को अपने डैड के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है। वह उसमें कहती है कि वह घर आना चाहती है और फिर से जिंदगी जीना चाहती है। आप हमेशा से सही थे। तो कुछ इस तरह बेकी अपने डैड की कही हुई बात को याद करके रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसका फादर भी उसे ढूंढ रहा था। वह बहुत परेशान थे कि आखिर उसकी बेटी कहाँ चली गई। उसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि बेकी सोई हुई थी। तभी एक गिद्ध उसके पास आता है और उसके जख्मों को खाने लगता है। बेकी को गुस्सा आता है। उसे भूख लगी थी इसलिए उसे बड़ी ही चालाकी से पकड़ लेती है और मार कर खाने लगती है क्योंकि
क्योंकि अगर उसे यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो अपनी भूख तो मिटानी होगी, इसलिए वह गिद्ध को खाने लगती है। उसके बाद जब बेकी की भूख शांत होती है ना, तो वह उस टावर से नीचे उतरने की ठान लेती है। वह बिना कुछ सोचे समझे हंटर की बॉडी के पास कूदती है। अब उसे देख कर रोने लगती है। उसके बाद हिम्मत करके उसके जूते निकालती है, उसमें अपना फोन डालती है जिसमें वह अपने डैड को मैसेज भेजी होती है। वह फोन को टूटने से बचाने के लिए हंटर की बॉडी में जूता डाल देती है और नीचे फेंक देती है। अब जैसे ही बॉडी नीचे जाती है ना, तो फोन में नेटवर्क आ जाता है। अब नेटवर्क आने की वजह से मैसेज उसके डैड के पास पहुंच चुका था, जिससे वह वहां पर रेस्क्यू टीम लेकर पहुंच जाता है। अब वह बेकी को बचा लेते हैं। दोस्तों, बेकी अपने डैड को पाकर बहुत खुश थी और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।